एक्स लेंस के साथ टैली करता है, तब क्या सिचुएशन हो, क्योंकि आपको ये ऑब्जेक्ट आपकी ये जो। हेलो एवरीवन, क्या हाल है? आई होप कि आप लोग ठीक हो गए। हम लोग आज करने वाले क्या, शॉर्टकट किसका, जो शॉर्टकट है डिस्टेंस ऑफ इमेज के लिए, यानी इमेज का जो डिस्टेंस होता है इन केस ऑफ मिरर एंड लेंस, उसमें हमारे पास जो कॉन्सेप्ट होते हैं, अगर आप बात करते हो किसकी, मिरर की, तो मिरर के केस में आपके पास क्या कॉन्सेप्ट होता है, डिस्टेंस की बात करो तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है। और आपके पास लेंस के केस में क्या होता है, लेंस के केस में आपके पास यही सेम फॉर्मेट होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है। अब इसमें हमारे पास क्या है कि इस वीडियो में हम लोग केवल इमेज का जो डिस्टेंस है ना, इसको फाइंड आउट करने वाले हैं। अब इसमें क्या होता है, जब हम यहाँ से जाते हैं तो हमें सॉल्व करने में क्या होता है, इसको रिवर्स करना बड़ा लंबा चला जाता है। इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका थोड़ा सा पहले से सॉल्व करके रिजल्ट रख लिए गए, और वो रिजल्ट जब हम अप्लाई करेंगे तो हमें कोई भी साइन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी हम लोग जो करने वाले हैं अभी विदाउट साइन होगा, यानी जो भी हम इस्तेमाल करेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे, विदाउट साइन, यानी साइन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो आपके पास जो लेंस और मिरर दोनों के कॉन्सेप्ट सिमिलर चलते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर आप बात करो किसकी, मिरर की, तो मिरर में आपके पास कौन सा आएगा, एक आपके पास क्या आएगा, कॉनकेव आएगा, और दूसरा क्या आएगा, कॉन्वेक्स आएगा, है ना। तो इसके लिए जो रिजल्ट रहेगा वी का, वो आपके पास जो रिजल्ट होगा वो माइनस का u इंटू एफ बाई यू माइनस एफ, ये रहेगा। और आपके पास इसमें जो रहेगा वो दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई क्या होगा, यहाँ पे सम होगा, तो u प्लस क्या हो जाएगा, f, ये रिजल्ट रहेगा। अब ये दोनों रिजल्ट कहाँ से आए, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इनको, लेकिन आगे से आप ध्यान रखोगे तो ये विदाउट साइन इस्तेमाल होंगे। कैसे इस्तेमाल होंगे, विदाउट साइन। ये कॉन्केव मिरर के लिए और ये किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। अब देखो यहाँ पे ये कहाँ से आया, इसको ज़रा हम लोग प्रूव कर लेते हैं। बेसिक प्रिंसिपल तो वही है इसका, तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू क्या होगा, 1/f। तो एक कंडीशन इसमें क्या है कि हम विदाउट साइन इस्तेमाल करेंगे। दूसरी कंडीशन यहाँ पे एक और है कि ये रियल ऑब्जेक्ट के लिए है, यानी आपके पास दो कंडीशंस हैं यहाँ पे। पहली कंडीशन क्या है, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या होगा, फॉर रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट, इसके इसमें ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो लेकिन कैसा होना चाहिए, रियल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और ये कैसे इस्तेमाल होगा, विदाउट साइन, यानी बिना किसी साइन के इस्तेमाल होगा। आपको प्लस माइनस कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ऑटोमेटिक इन दोनों रिजल्ट से क्या हो गया आपके पास, ये रिजल्ट और इससे आंसर आ जाएगा। ओके, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट कैसा हो जाए, वर्चुअल हो जाए, इफ ऑब्जेक्ट अगर क्या हो जाए, वर्चुअल हो जाए, तो आपका जो u है वो माइनस यू से रिप्लेस हो जाएगा। इसी केस में u को किससे रिप्लेस कर देना, माइनस यू से, तो भी ये रिजल्ट क्या हो जाएंगे, वैलिड हो जाएंगे। यानी रियल ऑब्जेक्ट के लिए तो डायरेक्ट इस्तेमाल होगी, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट इनके साथ किसी में भी वर्चुअल हो जाए तो इसको किससे रिप्लेस कर देना, माइनस यू से, यानी जो भी कॉन्सेप्ट बनेगा वो आपके पास वर्चुअल के लिए हो जाएगा। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो किसकी, रियल की। तो हम लोग ये वाली इस पे बात कर रहे हैं, यानी ये हमारे पास है। जनरली ऑब्जेक्ट हमारे पास रियल ही होता है, लेकिन कहना ठीक नहीं है कि हर बार रियल ही होगा। ओके, तो आपके पास कॉन्सेप्ट तो ये रहे दोनों के, और ये आपके पास क्या पॉइंट कंडीशन है उसकी। हम लोग जरा प्रूव कर लेते हैं कि रिजल्ट आए कहाँ से हैं। ओके, तो जरा देखो आपके पास 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब रियल ऑब्जेक्ट के लिए आपके पास ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, मिरर के सामने होगा, तो इसको नेगेटिव लोगे, तो जब ये नेगेटिव होगा तो माइनस 1/u हो जाएगा, 1/ क्या हो जाएगा, f। यहाँ पे माइनस लगा दो, लो भाई। अब इसको इधर ले जाओ। अब ये मिरर में ये भी वैल्यू क्या होती है, माइनस होती है, क्योंकि कॉन्केव मिरर में फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव। तो इसको इधर ले जाओ, तो 1/u इक्वल टू माइनस 1/f, ये हो जाएगा प्लस का 1/u हो जाएगा। अब इसका यहाँ पे सॉल्यूशन करो तो आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस u प्लस एफ डिवाइडेड बाई u इंटू क्या हो जाएगा, f। ओके, अब इसको क्या करो, आप इसको रिवर्स कर दो। तो जैसे आप रिवर्स करोगे तो v की वैल्यू क्या आ गई, u इंटू एफ बाई क्या आ गया, माइनस u प्लस एफ। अब माइनस एक कॉमन ले लो, माइनस बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, u इंटू एफ बाई, अब क्या आ गया आपके पास, f माइनस क्या आ गया, u। तो u इंटू एफ बाई क्या आ गया, f माइनस u, ये आपके पास क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। ओके, आपके पास जो v की वैल्यू आ रही है, v इक्वल टू क्या आएगा, जरा यहाँ से देखो, ये रिवर्स हो जाएगा, तो u इंटू एफ बाई क्या आ रहा, माइनस u प्लस एफ। इसको एक माइनस बाहर ले लो, तो आपके पास माइनस बाहर आएगा, u इंटू एफ हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, ये रिवर्स हो जाएगा, तो u माइनस क्या हो जाएगा, u प्लस का, और ये माइनस, तो u माइनस एफ।
तो देखो यहाँ यही हमारे पास रिजल्ट है। देखो ध्यान से, आपके पास जो वैल्यू यहाँ पे बनेगी वो क्या बन गई, ये माइनस मैंने अपनी मर्जी से क्या कर लिया, बाहर खींच लिया, तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई, u इंटू एफ, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, ये रिवर्स हो जाएगा साइन, तो u माइनस ऑफ एफ हो जाएगा, है ना। तो ये रिजल्ट देखो, पहला रिजल्ट क्या हो गया, प्रूफ हो गया, है ना। अब यहाँ से दूसरा रिजल्ट भी कैसे प्रूव होगा, इसी रिजल्ट को दूसरे रिजल्ट को प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, हम फिर से क्या कर लेंगे, एक मिरर ले लेंगे और आपके पास ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा, इमेज कहीं पे, वो ऐप की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव इस्तेमाल करेंगे, तो क्या होगा, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, 1/v प्लस इसकी वैल्यू माइनस u इस्तेमाल करेंगे 1/f, ये इधर जाएगा, तो 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/ क्या हो जाएगा u। और हम लोग अगर इसको सॉल्व करें तो इसकी जो वैल्यू आएगी आपके पास अभी, वो क्या आएगी, 1/u आएगी। तो इसको आप सॉल्व करो तो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस एफ बाई क्या हो जाएगा, u इंटू एफ, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, u इंटू एफ बाई क्या आ जाएगा, u प्लस एफ। ओके, तो ये आपके पास रिजल्ट हो गया, कौन सा, रिजल्ट नंबर क्या हो गया, 2। ओके, तो आपके पास ये दोनों रिजल्ट क्या हो गए, प्रूव हो गए। हम लोग अब इसको इस्तेमाल करके देखेंगे कि कैसे ये इस्तेमाल होगा। इसी तरह आपके पास ये जो कॉन्सेप्ट है वो किसके लिए आया, ये आया आपके पास किसके लिए, मिरर के लिए। सिमिलरली हम लोग प्रूविंग अब नहीं करेंगे, ये हम लोग हटा देते हैं, क्योंकि हम लोग इसका शॉर्टकट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो प्रूविंग तो समझ में आ गई होगी आपको कि कोई नया चीज़ नहीं है, पहले से इसके साइन ऑलरेडी रख दिए गए हैं, तो हमें विदाउट साइन इस्तेमाल करना होगा, है ना। तो विदाउट साइन इस्तेमाल होगा। सिमिलरली यही रिजल्ट आपके पास यहाँ लेंसेज में इस्तेमाल होंगे। तो आप लेंस के केस में अगर आगे बढ़ोगे तो आपके पास फर्दर कौन कौन से 2 लेंस मिलेंगे। वन कौन सा होगा आपके पास, एक होगा आपके पास कॉन्वेक्स और दूसरा कौन सा होगा, कॉनकेव। अब कॉन्वेक्स और कॉनकेव के केस में वही रिजल्ट जो है ना वो माइनस से रिप्लेस हो जाएंगे। तो एक माइनस और लगाओगे तो वहाँ पे पहला वाला माइनस हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, u इंटू एफ बाई क्या हो जाएगा, u माइनस एफ, और दूसरा वाला रिजल्ट क्या हो जाएगा, u इंटू एफ बाई क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा u प्लस एफ, और यहाँ पे सामने आएगा क्या हो जाएगा, माइनस, एक माइनस लग जाएगा। तो ये वाले और ये वाले रिजल्ट क्या है, सिमिलर है। दोनों में क्या फ़र्क होता है, जो इसकी प्रॉपर्टी है वो इसकी प्रॉपर्टी है, बस फ़र्क क्या है कि इसमें सेम साइड होता है, उसमें वो काम क्या होता है, अपोजिट साइड होता है। ओके, तो ये वाला मिरर किसके साथ टैली करता है, यानी कॉन्केव किसके साथ टैली करता है, कॉन्वेक्स लेंस के साथ टैली करता है। ओके, तो आपके पास प्रॉपर्टी भी क्या आएंगी, सिमिलर आएंगी, और यहाँ पे रिजल्ट आपके पास क्या रहेगा, इस फॉर्मेट में रहेगा। ओके, तो हम लोग प्रूव कर लेते हैं भाई, उसको भी कैसे प्रूव हुआ होगा। तो वहाँ पे देखो फर्स्ट वाला क्या करेंगे, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू क्या होगा, 1/f। इसके लिए एफ पॉजिटिव होता है और u नेगेटिव होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट सामने ही रखा होगा, तो माइनस u इक्वल टू क्या होगा, 1/f। रियल ऑब्जेक्ट हमेशा सामने होगा, तो इसको इधर ले जाओगे तो 1/v इक्वल टू क्या होगा, 1/f माइनस ऑफ 1/u हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो u यहाँ पे बनेगा f इंटू यू, यहाँ पे क्या बन जाएगा, u माइनस एफ। ओके, अगर आप इसको सॉल्व करो तो ये उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, रिवर्स कर दो इसको, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, u इंटू एफ बाई क्या हो जाएगा, u माइनस एफ। देखो यही रिजल्ट है ना। सिमिलरली रिजल्ट उसके लिए प्रूव हो जाएगा, तो इसको हटा लेते हैं हम लोग। अब किसके लिए प्रूव करते हैं, दूसरे के लिए। तो दूसरे के लिए क्या होगा, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू क्या होगा, 1/f। इसका f नेगेटिव होता है, तो f उसका क्या रख दोगे, माइनस एफ रख दोगे, और u तो सामने ही है, तो u को कैसा ले लेंगे हम, नेगेटिव ले लेंगे, माइनस u। इसको यहाँ ले जाओ तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, तो आपके पास 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 1/f, और ये यहाँ से यहाँ जाएगा, तो आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस का क्या हो जाएगा, 1/ क्या हो जाएगा, u। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, ये आपके पास 1/v इक्वल टू क्या आ रहा है, f इंटू यू, और ये यहाँ से यहाँ जाएगा, तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी इसकी, यहाँ से इसकी वैल्यू निकालो तो आपके पास क्या आ रही है, ये वैल्यू यहाँ से यहाँ आएगी, तो माइनस u प्लस क्या हो जाएगा, f। तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो देखो, रिजल्ट क्या है हमारे पास, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, तो 1/v इक्वल टू क्या है, माइनस 1/f। ये यहाँ प्लस है और यहाँ जाएगा तो माइनस 1/v हो जाएगा, तो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लो, 1/f माइनस 1/v u हो जाएगा। ओके, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो v इक्वल टू माइनस का क्या हो जाएगा, f इंटू यू बाई क्या हो जाएगा, f प्लस यू। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वो वाला रिजल्ट मैच कर जाएगा।
अब हमें रिजल्ट फिर से प्रूव नहीं करना, तो यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व वॉल्व नहीं करेंगे, ये सॉल्व ऑलरेडी हो चुका है। तो इसको सॉल्व करके रखा है, अब हम लोग इसके एप्लीकेशन को इस्तेमाल करेंगे कैसे यूज़ करना है। ओके, तो हमारे पास जो शॉर्टकट है वो क्या है कि आपके पास जो चीज़ें हैं ना, इन केस ऑफ क्या लेंस में ये रिजल्ट, लेंस का ये रिजल्ट और मिरर का रिजल्ट मैच कर रहा है। देखो यहाँ ये वाला रिजल्ट को माइनस से रिप्लेस कर दो, इन दोनों को माइनस से रिप्लेस कर दो, तो यहाँ पे जो कंडीशन यहाँ पे वही यहाँ पे। अगर ऑब्जेक्ट आपके पास कैसा है, रियल है, तब तो ये डायरेक्ट इस्तेमाल होंगे। इन केस ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो जाए, वो सिचुएशन हमें बता देता है क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि जो यू है इन सारे में किसी भी कॉन्सेप्ट में यू की जगह माइनस यू इस्तेमाल कर लेंगे, काम हो जाएगा। ओके, तो चलो जरा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, तो हमें आइडिया लगेगा कि क्या है। चलो, तो देखो यहाँ पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। यानी हमारे पास क्या फाइंड आउट करना है, हमें एक इमेज की पोजीशन फाइंड आउट करना है। ओके, तो आपके पास पहले हम लोग फर्स्ट मेथड से चलेंगे, इस क्वेश्चन को भी हम लोग क्या डिफरेंट डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे। तो पहला मेथड आपके पास क्या है, फर्स्ट मेथड में देखो क्या होगा। फर्स्ट मेथड में हम लोग जो इसका रियल मेथड है वही इस्तेमाल करेंगे। ये फोकस, ये सेंटर, एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 20, फोकल लेंथ कितना है 20, ये आपके पास 20 हो गया। ओके, अब हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे 1/v और 1/u। तो आपके पास रिजल्ट क्या होता है 1/v प्लस 1/u इसका क्या होगा 1/f। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट इज 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, ये आपके पास 20 है, ये 40 होगा, तो ऑब्जेक्ट यहाँ होगा। ऑब्जेक्ट अगर यहाँ है तो इमेज तो पक्का यहाँ कहीं दूर जाएगी, लेकिन हमारे पास सिर्फ ऑब्जेक्ट है तो हम इसको ही बात करेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है आपके पास वो कितने पर है, ये 40 होगा, मिड में कहीं होगा, ये वैल्यू क्या यू होगी। इसको सॉल्व करते हैं, तो 1/v प्लस माइनस क्या होगा -30 होगा, और एफ की वैल्यू यहाँ पे क्या होगा -20, यहाँ से इधर जाएंगे तो 1/v इक्वल टू क्या होगा -20, ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस है यहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 1/ क्या हो जाएगा 30। इसको सॉल्व करो तो आपके पास 1/v इक्वल टू क्या आएगा 20 इंटू 30, और ये यहाँ और ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई -30 प्लस 20। आपके पास अब वैल्यू कितनी आई देखो ज़रा, यहाँ से जो वैल्यू आ रही है 1/v की वो कितनी आ रही है 20 इंटू 30, यहाँ से आया कितना -10। इसको सॉल्व कर लो और इसकी वैल्यू आएगी -1/60, इसको रिवर्स कर दो तो v की वैल्यू 60 आ गई। ओके, अब इसी क्वेश्चन को देखो दूसरे मेथड से सॉल्व करते तो क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाता। क्या है शॉर्टकट, यानी शॉर्टकट से क्या होगा आपके पास जो सेकंड मेथड कह सकते हो, तो v सीधा ही सॉल्व हो जाएगा। क्या आपके पास रिजल्ट है रिजल्ट है u इंटू एफ बाई u माइनस एफ, ये आपके पास रिजल्ट है। इसको अगर अप्लाई कर दो तो बिना किसी झंझट के आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। अब देखो यहाँ रिजल्ट पे जरा चेक कर लो एक बार, देखो यहाँ -u इंटू एफ बाई u माइनस एफ। ओके, तो अब हम लोग सर सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ पे है जो कि 30 पर है, तो सिर्फ वैल्यू लगाना है, साइन एन कुछ नहीं लेना है। तो v की देखो वैल्यू क्या आती है यहाँ पे माइनस, अब माइनस u कितना है आपके पास 30, तो 30 इंटू 20 बाई क्या आएगा 30 माइनस 20, आंसर क्या आएगा चेक करते हैं। देखो यहाँ माइनस ये बाहर वाला, ये 30 इंटू 20 डिवाइडेड बाई क्या आएगा 10, ये कटेगा सीधा 0 से, तो आंसर कितना हो जाएगा -60 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ वो क्वेश्चन इतना लंबा गया और ये क्वेश्चन क्या हो गया एक लाइन में निपट गया। तो ये क्वेश्चन का क्या है यहाँ पे एप्लीकेशन है कि उस जो आपके पास शॉर्टकट है वो कैसे अप्लाई करना है, तो आपको पहले समझना होगा। और यहाँ पे साइन एन लगाने की जरूरत नहीं, साइन ऑलरेडी इस कॉन्सेप्ट के अंदर इन्वॉल्व किए गए जो कि आपको बताया गया है। ओके, तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो गया सॉल्व हो गया। देखो यहाँ का क्या आ गया, इसका सेकंड मेथड से क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया। और ये जो भी साइन आएगा, जो आंसर आएगा वो विथ साइन आता है, मतलब हम कॉन्सेप्ट में बिना साइन के चलेंगे लेकिन फिर भी हमें जो आंसर मिलेगा वो साइन के साथ। तो -60 का क्या मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं है, जो कि उसमें भी बता रहा है और इसमें भी बता रहा है। ओके, तो हम लोग डायग्राम ये सारी चीज़ें बात का मैटर है, लेकिन अभी सिर्फ v की वैल्यू के लिए हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, तो चलते हैं जरा अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज इफ द ऑब्जेक्ट इज 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर बिहाइंड द कॉन्केव मिरर, यानी 10 सेंटीमीटर आगे है और 10 सेंटीमीटर क्या है पीछे है। तो आपके पास क्या है ये कॉन्सेप्ट, यानी अब यहाँ पे देखो सेम क्वेश्चन पिछला वाला ही क्वेश्चन है उसके साथ कनेक्टेड है।
अब उसके साथ कनेक्टेड है तो पहले केस में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट, यानी फॉर फर्स्ट के लिए, तो फर्स्ट वाले सॉल्यूशन के लिए हम क्या कहेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो इन फ्रंट है यहाँ पे, और मिरर के सामने जो भी कुछ है वो सब क्या है, ये आपके पास यू है और एप आपके पास कितना है 10 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ हम लोग जो सॉल्व करेंगे, जो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू क्या आएगा 1/f, ये आपके पास v की वैल्यू क्या है फाइंड आउट करना है, u की वैल्यू कितनी है -10 इक्वल टू क्या होगा माइनस का कितना हो जाएगा 20, ये आपके पास कितना है 20 है ना, तो आपके पास कितना हो जाएगा -20, ये गिवन है आपके पास, फोकल लेंथ कितनी है 20 है ना। तो आपके पास इसको अगर आप सॉल्व करो तो 1/v इक्वल टू क्या होगा -1/20, ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो आपके पास रिजल्ट कितना होगा, ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा 1/ क्या हो जाएगा 10। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं अगर, तो आपके पास क्या हो जाएगा 20 × 10, ये इधर जाएगा तो -10 + 20, ओके। तो आंसर आया 10 बाई कितना है 20 × 10, ये कट कर दो तो 1/20 आया, तो इसको रिवर्स करो तो v इक्वल टू क्या आ गया 20 आ गया फर्स्ट के लिए। इसी को हम लोग क्या करेंगे दूसरी मेथड से जाएंगे, यानी हम लोग कहाँ से जा रहे हैं शॉर्टकट से, तो हम लोग अगर शॉर्टकट से जाते हैं तो आपके पास देखो रिजल्ट क्या आता है। शॉर्टकट के केस में आपके पास क्या इस्तेमाल करोगे आप, बस ऑब्जेक्ट के पे थोड़ा नज़र रखने के, ऑब्जेक्ट मिरर के सामने है इन फ्रंट है फर्स्ट का, ये सेकंड मेथड है इसी का, सेकंड मेथड, यानी अब इसी क्वेश्चन का आंसर क्या हम लोग सेकंड मेथड से ले रहे हैं। तो देखो यहाँ इसका आंसर जो आया वो ये बता रहा है कि 20 सेंटीमीटर यहाँ कहीं बनेगा, यानी यहाँ से यहाँ तो बनना भी चाहिए, ओके सीधी इमेज बनती है। यहाँ पे भी देखो उसी कॉन्सेप्ट, तो v इक्वल टू क्या है माइनस u इंटू एफ बाई क्या है u माइनस एफ, इसको सॉल्व करो तो v इक्वल टू माइनस u कितना है 10, जो कि आपको साइन नहीं लेना है, तो 10 इंटू क्या हो जाएगा आपके पास f 20/10 माइनस क्या हो जाएगा 20, ये आपके पास रिजल्ट है। सॉल्व करो तो v इक्वल टू माइनस क्या हो गया, ऊपर देखो क्या बचा 10 इंटू 20, नीचे क्या बचा आपके पास -10। अब देखो यहाँ ये 10 से 10 कट गया, ये वाला कट के क्या हो गया -20, ये वाला माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो आपका आंसर क्या आ गया 20 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास 20 सेंटीमीटर जो आया वो क्या आ गया प्लस में है, तो इसका मतलब यहाँ कहीं होगा कितने पर 20 सेंटीमीटर। तो ये वाला और वो वाले दोनों ही क्या है अलग है, देखो वो आपको ये प्रॉपर मेथड है और ये उसका क्या शॉर्टकट, बिना साइन के आप क्वेश्चन के आंसर तक जा सकते हो। ये क्वेश्चन ए हुआ अभी, यानी फर्स्ट वाला। इसी का आपके पास सेकंड है, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट कैसा हो जाए वर्चुअल हो जाए, तो देखो यहाँ अगला क्वेश्चन इसी के अंदर आपके पास ऑब्जेक्ट आपके पास कैसा है वर्चुअल है। ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल होता है तब क्या सिचुएशन होगी, तो देखो यहाँ ऑब्जेक्ट वर्चुअल बिहाइंड द मिरर, यानी ऑब्जेक्ट पीछे है किसके मिरर की। तो आपके पास बी वाला क्वेश्चन यानी सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट मेथड, क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट मेथड में क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट मेथड के अंदर हमसे कहा गया कि ऑब्जेक्ट कहाँ है यहाँ कहीं है, ये आपके पास u है, तो रिजल्ट अगर हम कॉमन फॉर्मूले से जाएं तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू क्या होगा 1/f, f की वैल्यू कितनी दे रखी है 20, तो 1/v प्लस u की वैल्यू कितनी है, u यहाँ पे होगा कितना 10 सेंटीमीटर प्लस ही रखा जाएगा, 1/ क्या होगा 20 जो कि माइनस में होगा क्योंकि कॉन्केव है, इसको यहाँ ले जाओ तो 1/v इक्वल टू क्या होगा, ये यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा -1/20 पहले से -1/10 हो जाएगा। इसको सॉल्व करें तो आप ये यहाँ माइनस में रख सकते हो, -10 -20 डिवाइडेड बाई क्या होगा 20 + 20 इंटू नीचे क्या होगा 10। अब आप इसको सॉल्व करो तो 20 इंटू 10 आ रहा है नीचे, ओके तो ऊपर सॉल्व करो तो आंसर कितना हो गया आपके पास, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का कितना आ रहा 30 डिवाइडेड बाई क्या होगा 20 इंटू क्या आ रहा 10, तो नीचे से एक 10 क्या होगा कैंसिल, अब रिवर्स कर दो तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/3 लेकिन माइनस का, तो ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर आपका यहाँ है तो इमेज कहाँ पे होगी, ये आपके पास कितना था, ये था आपके पास क्या 10 था, तो ऑब्जेक्ट इमेज 20/3 आ रही, मतलब लगभग कितना 6.66, तो इसकी वैल्यू आ रही माइनस का 6.66, तो ठीक है फोकस यहाँ पे फोकस के अंदर ही होना चाहिए और छोटू बनेगा, ये थोड़ा बड़ा रहेगा और ये क्या रहेगा, ये वाले वैल्यू आपके पास क्या होगी v होगी, ओके। अब यही चीज़ अगर आप कॉन्सेप्ट से जाओ तो देखो यहाँ ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया क्या वर्चुअल हो गया। अब आपको एक चीज़ समझना होगा कि आपके पास ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे,
u जो हमारे कॉन्सेप्ट में है वो किससे रिप्लेस होगा, माइनस यू से रिप्लेस होगा। तो हमारा शॉर्टकट जो था इस मिरर के लिए माइनस क्या था, u इंटू एफ बाई क्या था, u माइनस एफ था। अब जब हम इसको माइनस से रिप्लेस करेंगे तो हमारा फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस यू इंटू एफ ओवर माइनस यू माइनस एफ पहले से है, तो ये माइनस माइनस से कट जाएगा। तो बड़ा सिंपल फॉर्मूला, ये सब माइनस उड़ जाएगा तो यहाँ वाला माइनस इस माइनस को कॉमन लेके कटेगा, तो v का जो रिजल्ट आएगा वो माइनस बाहर वाला ऐसे ही रहेगा, रिजल्ट होगा u इंटू एफ बाई यू प्लस एफ, ये आपके पास रिजल्ट आएगा। अब फिर से बिना साइन के चले जाओ तो आपको आंसर एक ही लाइन में मिल जाएगा। क्या है आपके पास, u कितना है 10, एफ कितना है 20, u कितना है आपके पास 10 प्लस क्या हो जाएगा 20, इसको सॉल्व कर लो आंसर हो जाएगा, बाहर वाला माइनस ऐसे ही। क्या आपके पास आंसर आई 30 हो जाएगा, 10 इंटू 20 बाई क्या हो जाएगा 30, ये सीधा कटेगा, आंसर क्या हो जाएगा माइनस 20 बाई क्या हो जाएगा 3। ये आपके पास क्या आ गया v की, यानी आपके पास जो कि आपके पास क्या आ गया v आ गया, ये आपके पास ऑब्जेक्ट था। ये आपके पास ऑब्जेक्ट कैसे हो जाएगा, इसका डायग्राम भी बना लो आप। आपके पास लाइट ऐसे आएगी और ऐसे कन्वर्ज होकर कहीं हो जाएगी, तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट हो गया और ये इमेज हो गया, जो कि फोकस के कहाँ रहेगा अंदर। तो ये वाला और वो वाला है, दोनों कॉन्सेप्ट में ध्यान रखना। इस केस में ऑब्जेक्ट हमने कैसे ले लिया, वर्चुअल ले लिया। इससे ऊपर वाले में ऑब्जेक्ट रियल था तो फॉर्मूले के अंदर कोई कन्वर्जन नहीं आएगा, लेकिन अगर वर्चुअल हो जाए तो इसी में क्या माइनस से रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पे माइनस अपने हिसाब से जब जैसा लगे वैसा हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये आपके पास क्या हो गया, मिरर का केस हो गया। सिमिलर केस किसके लिए आएगा आपके पास, लेंस के लिए आएगा। तो देखो यहाँ लेंस के हम कॉन्सेप्ट की बात पहले कर चुके हैं, अब क्वेश्चन और इसका एक सॉल्व करते हैं तो आइडिया लेंस का भी लग जाएगा आपको। तो देखो यहाँ पहला क्वेश्चन क्या, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। यानी आपके पास फर्स्ट कॉमन मेथड क्या होगा, पहला मेथड हमारे पास जो क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन है, और इसके अंदर मेथड नंबर फर्स्ट क्या कह रहा कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट जो आपके पास प्लेस किया गया वो कहां पर 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। कौन सा मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। और आपके पास दूसरा क्या कह रहा, हाँ एक काम करते हैं, ये मिरर के लिए आप रख लो, हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, लेंस इस्तेमाल कर लेंगे। क्या इस्तेमाल कर लेंगे, लेंस। ओके, तो ये लेंस लिख लो, तो आपके लिए मिरर का भी हो चुका है, तो आप यहाँ पे कहाँ चले जाओ, लेंस पे चले जाओ। तो लेंस के लिए क्या होगा, तो आपके पास ये रहा आपके पास ऑब्जेक्ट। हम ये समझ रहे हैं कि यहाँ पर जो शॉर्टकट है वो कैसे इस्तेमाल होगा, और इसका फोकल लेंथ कितना है 20, ये आपके पास फोकस होगा, ये आपके पास सेंटर होगा। यहाँ पे जरा देखो कि आपके पास जो फोकस है उससे 30 सेंटीमीटर पे क्या है, लेंस से 30 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है, तो 20 40 30 यानी ऑब्जेक्ट यहाँ होगा। तो इमेज कहाँ बनना चाहिए, रफली कहाँ जाएगा वो, सेंटर के बियॉन्ड जाएगा, यानी यहाँ कहीं बनेगा, बड़ी इमेज बनेगी। ओके, तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट है ना। अब इसका प्रॉपर मेथड क्या है, सबसे फर्स्ट मेथड क्या है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू क्या होगा 1/f। ये आपके पास u है, अब इसको रिप्लेस करोगे तो 1/ क्या हो जाएगा -30 इस्तेमाल होगा, और यहाँ पे f पॉजिटिव होता है तो 1/ क्या हो जाएगा 20, ये इधर जाएगा। तो 1/v इक्वल टू ये क्या है आपके पास माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1/20 माइनस 1/ क्या होगा 30। अब इसको सॉल्व करो तो 1/v यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 इंटू 30, ये यहाँ से आएगा तो 30 माइनस क्या हो जाएगा 20। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, देखो यहाँ ऊपर वैल्यू कितना बन रही है, ये बन रही है 10, और नीचे कितना बन रहा है 20 इंटू क्या बन रहा है 30, ये 0 से 0 कट जाएगा तो 1/ क्या हो गया 60 हो गया। इसको रिवर्स कर दो तो v की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, इसको जैसे आप रिवर्स करते हो तो आपके पास v की वैल्यू कितनी आ गई, v इक्वल टू क्या आ गया 60 सेंटीमीटर, है ना। तो आपके पास जो सेंटर है वो कितने पर है 40 पर है, सेंटर से बाद गया, ये आपके पास इमेज बन गई, करेक्ट। ओके, तो ये प्रॉपर मेथड है। इसी का सेकंड मेथड अब सेकंड मेथड में क्या है, आप शॉर्टकट इस्तेमाल कर रहे हो, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने किस तरीके का वैल्यू लिया है, इंपॉर्टेंट ये है कि हम कितना जल्दी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो v की वैल्यू देखो, यहाँ हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्टिंग में आपको बता दिया गया कि ये आपके पास मिरर वाला ही कॉन्सेप्ट लगेगा। तो क्या होता है u इंटू एफ बाई
u माइनस एफ, जो आगे माइनस होता था वो माइनस नहीं आएगा क्योंकि वो रिप्लेस होकर क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ से भी मैं ये माइनस हटा देता हूँ, ये हटा दो, तो आपके पास ये रहेगा। आप चाहो तो इसके रिजल्ट स्टार्टिंग से देख सकते हो। देखो यहाँ हमने स्टार्टिंग किया था तो यहाँ के इसके अंदर आपको बताया गया, देखो u इंटू एफ बाई यू माइनस एफ, ये इसका शॉर्टकट है। ओके, तो चलो जरा चलते हैं क्वेश्चन में। देखो u इंटू एफ बाई यू माइनस एफ, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा u आपके पास कितना है, और इसमें विदाउट साइन रखते तो u की वैल्यू कितनी दे रखी 30, तो 30 माइनस 20 बाई क्या हो जाएगा 30 इंटू क्या हो जाएगा 20। सॉल्व कर लो इसको, आंसर आ जाएगा। कितना आया, यह आया 10 और यह आया 30 इंटू 20, इसको सॉल्व करो तो आंसर कितना आ गया 60, और वो भी प्लस का। तो यही आपको ये भी बता रहा है कि आपके पास ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज कहाँ होगा, यहाँ होगा, जो कि ये फोकस और सेंटर के बीच में होगा, और यहाँ बियॉन्ड सी होगा, ये फोकस यहाँ पे होगा। ओके, बाकी सारी चीज़ें मैग्निफिकेशन। तो ये आपके पास क्या हो गया, शॉर्टकट हो गया इसी क्वेश्चन को करने का। अब इसी कॉन्सेप्ट को दूसरे तरीके से हम लोग, ये नहीं आपकी कौन से केस में, दूसरा केस में कि ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर आ जाए, बस ऑब्जेक्ट रियल हो तो कॉन्सेप्ट में बदलाव नहीं करेंगे। तो जरा चलते हैं कहाँ पे, इसी के अंदर आपके पास एक और क्वेश्चन है। ये अभी फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड दो मेथड हुए। अब आपके पास क्या करना है, आपको सेकंड क्वेश्चन के भी के पास क्या आएगा, टू मेथड। पहला मेथड हम लोग लॉन्ग कट, जो इसका प्रॉपर मेथड होता है, 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ लेंस। कौन सा लेंस है ये, लेंस आपको दिया हुआ है कौन सा, कॉन्केव लेंस, तो वो मिरर गलती था। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं फर्स्ट। तो हम लोग जब बात कर रहे हैं किसकी, ये आपके पास क्या रहा, लेंस। ऑब्जेक्ट कहाँ पे, ये फोकस ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं होगा, है ना। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू क्या होगा 1/f। तो 1/v माइनस 1/u की वैल्यू कितनी है -10, और f की वैल्यू कितनी है आपके पास, f आपको दे रखी, f की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 20। तो 1/ क्या हो जाएगा 20। इसको आप सॉल्व करते हो तो देखो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ जाएगा तो फिर से माइनस। तो 1/2 माइनस 1/ क्या हो जाएगा 10, 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये यहाँ इनका मल्टीप्लाई, तो 20 इंटू 10, यहाँ जाएगा तो 10 माइनस क्या हो जाएगा 20। इसको सॉल्व करो, -10 बाई क्या होगा 20 इंटू क्या हो जाएगा 10, 10 से 10 कट जाएगा, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। v इक्वल टू क्या हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। हम लोग यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करें सेकंड मेथड से, जो कि आपके पास शॉर्टकट है, तो v इक्वल टू क्या होगा, v इक्वल टू आपके पास कॉन्सेप्ट है u इंटू एफ बाई क्या है u माइनस एफ। तो v इक्वल टू u कितना है आपके पास 10, तो 10 इंटू 20 बाई 10 माइनस 20, इसको सॉल्व करो तो देखो ज़रा ये कितना आ रहा है आपके पास, आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे 10 इंटू 20, नीचे आपके पास वैल्यू आएगी -10, ये कट जाएगा, तो v की वैल्यू क्या आ रही है -20। देखो यहाँ ये इससे भी 20 और इससे भी 20, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपके पास ये ऑब्जेक्ट हो गया और एक ऐसा ऑब्जेक्ट हो गया रियल। तो इमेज इसकी यही बनती है, यानी जब आपके पास लाइट यहाँ से ऐसे जाएगी तो थोड़ा कन्वर्ज होगी, यहाँ पीछे इमेज बन जाएगी। तो ये आपके पास देखो यहाँ से जाओ या यहाँ से जाओ, दोनों मेथड अपनी जगह क्या है ठीक है। ये वाला थोड़ा लॉन्ग पड़ता है और ये थोड़ा क्या रहता है आपके पास शॉर्ट रहता है, तो आपको कैसे करना है वो आपकी प्रॉब्लम है। अभी एक और क्वेश्चन है इसका, 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस, यानी ऑब्जेक्ट आपके पास कैसा हो गया वर्चुअल। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए हमने अपने जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या करेंगे, माइनस साइन से रिप्लेसमेंट डालेंगे बस, बाकी सारा कॉन्सेप्ट फिर बिना साइन के अप्लाई करेंगे। कैसे समझो, यहाँ ये आपके पास लेंस रहा, अब आपके पास ऑब्जेक्ट कैसा है 10 सेंटीमीटर, ये फोकस के अंदर यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट होगा, यानी ये आपके पास ऑब्जेक्ट लोकेशन है। अब ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज कहाँ बनेगी, तो ऑब्जेक्ट अगर इधर है तो इमेज कहाँ बनेगी, इधर ही बनेगी। अब ऑब्जेक्ट आपके पास अगर इधर है तो ये लाइट पक्का ऐसे कहीं कैसे आई होगी, और जब आप इसको बनाओगे, तो मैं अभी यहाँ पे रफ अंदाजा अगर लेना चाहूँ तो इस केस में क्या होगा आपके पास, आप थोड़ा सा और डायग्राम बड़ा ले लो तो बेहतर होगा। देखो यहाँ ये आप फोकस ले लो, तो आपके पास जो लाइट आई वो यहाँ से यहाँ कहीं मिल रही होगी, बट एक्चुअली में ये लाइट के साथ क्या होगा, देखो यहाँ लाइट को ऐसे लेना होगा आपको, लाइट ऐसे आई जो कि यहाँ पे मिलती हुई है, लेकिन रियलिटी क्या होगी कि ये कन्वर्जिंग लेंस है, तो कन्वर्जिंग लेंस की प्रॉपर्टी होती है और अंदर झुका लेगा, तो ये और अंदर झुका लेगा, तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये इमेज हो जाएगा। तो
ऑब्जेक्ट आपके पास u इक्वल टू कितना होगा 10, और v भी आपके पास क्या आएगी 10 से कम आना चाहिए आपके पास, और आंसर क्या आएगा पॉजिटिव इसका भी आना चाहिए। जैसे इससे पहले वाला क्या था, दोनों नेगेटिव थे ना, ये यहाँ तो ये यहाँ, तो यहाँ पे एक रियल था और एक क्या था वर्चुअल था। यहाँ पे भी यही है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपके पास क्या था, ऑब्जेक्ट रियल था और इमेज कैसी थी वर्चुअल। तो उसका ये दूसरा केस है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे अब कैसा हो गया, ये वर्चुअल हो गया और इमेज क्या हो गई रियल। तो अब हमारे पास कॉमन इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉमन कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू क्या रहेगा 1/f। 1/v हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, माइनस 1/u, u की वैल्यू क्या होगी प्लस में इस्तेमाल होगी, क्योंकि आपके पास लाइट का इंसिडेंट ये है और ये इसके ये जो पोल होता है ओरिजिन का काम करता है इधर है, तो पॉजिटिव काउंट करेंगे तो हम लोग +10 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास इसका फोकल लेंथ कितना है 20 है, सेम फोकल लेंथ वाला है। क्या करेंगे, अब इसको इधर भेजो, तो 1/v इक्वल टू क्या होगा 1/20, ये माइनस है यहाँ जाएगा तो प्लस 1/10 हो जाएगा, और इसको थोड़ा सॉल्व करो तो ये आपके पास ये यहाँ, तो ये 30 बाई क्या हो जाएगा 20 × 10 हो जाएगा, ये यहाँ से कट जाएगा 2 बाई क्या हुआ 30, इसको डिवाइड करो। तो देखो जैसे आप इसको डिवाइड करते हो तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, v की जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू आ गई कितना 30, ये आपके पास कितना रिजल्ट हो गया 3 बाई क्या हो गया 20, इसको रिवर्स करो तो रिजल्ट आएगा आपके पास क्या है 20 बाई क्या आएगा 3, 20/3 करोगे तो आपके पास रिजल्ट कितना आ रहा 6.66। वही तो हम लोग कह रहे थे और प्लस का कि इधर ही आएगा और ये कम आएगा 10 से कम आना चाहिए, क्योंकि ये कन्वर्जिंग है तो नीचे आएगा, देखो यहाँ वो आ गया। अब इसी का सेकंड मेथड क्या है जो हमने कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया, हमारा जो इसके लिए कॉन्सेप्ट है वो क्या है u इंटू एफ बाई क्या है u माइनस एफ, ये कॉन्सेप्ट है किसका कॉन्वेक्स लेंस का। लेकिन ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया वर्चुअल होगा, तो u इज रिप्लेस बाई माइनस यू, तो यहाँ पे माइनस लगाओगे यहाँ पे माइनस लगाओगे तो ये माइनस और ये माइनस से कॉमन आके कट जाएगा, तो अल्टीमेटली इसका जो कॉन्सेप्ट है यही कॉन्सेप्ट बदल जाएगा किसमें u इंटू एफ बाई किसमें बदल जाएगा u प्लस एफ में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको ये ऑब्जेक्ट आपकी ये जो रिजल्ट हमने ड्राइव किया वो किसके लिए था, इट इज़ फॉर द रियल ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट कैसा हो गया वर्चुअल, तो हम लोग इसको क्या करेंगे एक बार रिजॉल्व करेंगे, तो u इज रिप्लेस बाई माइनस यू, ये कॉन्सेप्ट होना। अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे बिना साइन के आंसर मिल जाएगा। तो क्या करेंगे u की वैल्यू कितना है 10, v है कितना 20 डिवाइडेड बाई u की वैल्यू कितनी है आपके पास u जो है हमारे पास वो कितना है 10, और v की वैल्यू सॉरी u है हमारे पास 10 और f की वैल्यू कितनी है आपके पास 20, तो आपके पास v का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पे, तो आपके पास यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे रिजल्ट होगा 10 + 20, तो रिजल्ट हो गया 10 × 20 बाई क्या हो गया 30, एक जीरो कट होगा तो v इक्वल टू क्या होगा 20/3 दैट इज 6.66। आप यहाँ से जाओ यहाँ से जाओ या कहीं और से आपको आंसर क्या मिलेगा सेम, लेकिन आपको इससे बचना है तो आपके पास ये वाले रिजल्ट क्या करने होंगे अप्लाई करने होंगे। सिमिलरली अब यहाँ पे आप कोई भी केस जो हमने जो अभी सॉल्व किया है प्रॉब्लम किसका सॉल्व किया है कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस का, तो देखो यहाँ पे जो हमारा बिगनिंग था, हम लोग अगर बिगनिंग पे जाएं तो हमने कहाँ से ये वाले कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किए हैं, कौन सा ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। अब हमारे पास दूसरे वाले मिरर के लिए क्या रहेगा सेम कंडीशन रहेगा, और आपके पास दूसरे लेंस के लिए भी क्या रहेगा सेम रहेगा। बस ध्यान में क्या रखना है कि ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा होना चाहिए, हमारा ऑब्जेक्ट रियल होगा तो हम डायरेक्ट कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको, और यहाँ पे कोई भी इनमें से एक इसका और इसका कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ से एक क्वेश्चन बनाते हैं और फिर देखो आइडिया लगेगा आपको कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे अगर आपके पास क्या हो जाए एक ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स मिरर है ना, फोकल लेंथ क्या ले लो 20। अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ लेते हो तो इसका फोकस के अंदर ही आएगा, मैं फिर से यहाँ पे इसको कितना ले रहा हूँ 30 ले लो, तो ये आपके पास कितना है f आ गया, तो रिजल्ट होगा 1/v + 1/u इक्वल टू क्या होगा 1/f। अब यहाँ से हम लोग अगर इसको सॉल्व करें तो 1/v u की वैल्यू क्या होगी
30 इजकल टू 1/f, इसका एफ पॉजिटिव काउंट होगा तो 20 हो जाएगा, ये इधर जाएगा। 1/v इजकल टू क्या होगा 1/20 प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपके पास 1/30। इसको सॉल्व करें अगर तो यह ऊपर हो जाएगा 50/20 इंटू 30। तो देखो यहाँ पे कट करो अगर तो यहाँ से देखो एक जीरो से जीरो कट जाएगा, और अगर और कट करो तो 5 से इसको कट कर दो तो 5 6 जा है ना, तो 6 से 2 क्या हो जाएगा 6 2 जा क्या हो जाएगा 12। तो ये आपके पास क्या हो गया करेक्ट है। तो v की वैल्यू क्या आ रही है, v आपके पास जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 12 आ रहा है, रिवर्स कर दो 12 सेंटीमीटर वो भी प्लस का। तो हमारे दूसरे मेथड से भी आंसर क्या आना चाहिए सेम आना चाहिए। सेकंड मेथड ऑब्जेक्ट हमारा कैसा है वो हमें दिख रहा, ऑब्जेक्ट कैसा है रियल है, और रियल ऑब्जेक्ट के लिए कॉन्सेप्ट जो है हम उसी को अप्लाई करेंगे डायरेक्ट, कोई बदलाव नहीं है कॉन्सेप्ट में। क्या कॉन्सेप्ट है u इंटू एफ बाई यू प्लस एफ माइनस लगा दो यानी प्रोडक्ट बाई सम। तो आपके पास जो v की वैल्यू आएगी माइनस क्या होगा u इंटू एफ बाई क्या होगा u प्लस एफ, ये आपके पास कॉन्सेप्ट। सॉरी हम लोग गलत लिख रहे हैं, हमें लेंस नहीं है, ये हमारे पास क्या है ये u इंटू एफ बाई यू प्लस एफ। ओके क्योंकि हम मिरर डील कर रहे हैं ना, तो मिरर के केस में हमारे पास क्या है u इंटू एफ बाई यू प्लस एफ। ओके तो हमारे पास v की वैल्यू क्या आ रही है u इंटू एफ बाई क्या होगा u प्लस एफ। इसको अप्लाई करो डायरेक्ट विदाउट साइन आपको आंसर मिल जाएगा। क्या आंसर होगा देखो यहाँ u की वैल्यू कितना है आपके पास 30 इंटू क्या होगा 20 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 20 डिवाइडेड बाई क्या होगा 30 प्लस 20 विच इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपके पास 20 और 30 कितना हो गया 50 और ऊपर कितना होगा 20 और 30 का मल्टीप्लाई, ठीक है ना। अब देखो यहाँ एक जीरो से जीरो गया और ये फिर से 5 से कितना है 6 टाइम्स और 6 से 2 जा कितना हो गया v का वैल्यू फिर से क्या आ गया 12, और कैसा 12 आया है पॉजिटिव। तो हम लोग पहले ही समझ चुके थे कि जब ऑब्जेक्ट इस केस में कहीं पे भी रहे तो इमेज यहीं बनती है और छोटी इमेज बनती है जो कि फोकस कर, तो ये 12 आ गया और प्लस मतलब इस साइड, तो ये हमारे पास क्या हो गया करेक्ट हो गया। ओके सेम कंडीशन हम लोग किसके लिए डील करते हैं, हम लोग डील करते हैं किसके लिए लेंस के लिए। तो दूसरा वाला अगर लेंस हो जाए तो देखो जरा, अगर आपके पास कहते हो कि आपके पास लेंस हो गया कौन सा कॉनकेव लेंस और फोकल लेंथ कितना है 20। अब आप इस केस में क्या करोगे, ये आपके पास क्या फोकस होगा, ये सेंटर होगा, ये फोकस और ये सेंटर। अब ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी ले सकते हैं हम लोग, 30 पे लिया तो 30 पे ले लेते हैं, यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट ले लिया 30 पर, तो सॉल्व कर लेते हैं पहले फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड में क्या होगा, तो फर्स्ट मेथड में हमारे पास जो कॉमन है 1/v प्लस ना कि हमें माइनस आएगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू क्या होगा 1/f। v की वैल्यू क्या है 1/v फाइंड आउट करना है, u की वैल्यू कितनी है -30 और f की वैल्यू क्या होगी यहाँ नेगेटिव इस्तेमाल होती है -20। इसको सॉल्व करें तो 1/v देखो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा लेकिन इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा -1/20 माइनस 1/ क्या हो जाएगा 30। अब इसको सॉल्व अगर करें तो 1/v इक्वल टू क्या है आपके पास माइनस, यहाँ से अगर आप ना भी लो तो भी चलेगा कॉमन 20 इंटू 30 ये यहाँ तो -30 -20। इसको सॉल्व करो तो माइनस कितना हो रहा है आपके पास, इन दोनों का सम कर दो तो कितना हो जाएगा -50 ओवर क्या होगा 20 इंटू क्या आ रहा है 30। इसको कट करो तो फिर से ये वही कंडीशन बनी है, सब कट के क्या हो जाएगा -1/12। तो v की वैल्यू क्या आ रही है -1/12। ध्यान से समझ में आ रहा, मिरर बिल्कुल लेंस को क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है या लेंस बिल्कुल मिरर को फॉलो कर रहा है, बट उल्टा नेचर है। वहाँ जो कॉन्वेक्स है वो वहाँ कॉन्केव है, यानी यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर था तो यहाँ पे कॉन्केव लेंस हो रहा है। ओके तो आपके पास v की जो वैल्यू आ रही है इसको अगर आप रिवर्स करते हो तो v की वैल्यू क्या आ रही है -12 सेंटीमीटर, यानी आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, ऑब्जेक्ट था 30 सेंटीमीटर पर, यहाँ पर था। तो इमेज कहाँ पे बनी, इमेज आपकी बनी है -12 पर। -12 का मतलब क्या हुआ यहाँ कहीं, और बनना भी चाहिए, ये आपके पास क्या बन गई इमेज बन गई। अब ये जो इमेज बन गई -12 पर वो साइड क्या हो गई
सेम हो गई। अब सेम साइड क्यों है, इस चीज़ को समझो। हमें इसके लिए मिरर को समझना होगा, तो आपको इसका डायग्राम समझ में आएंगे। तो ये आपके पास मिरर में समझो, जैसे मिरर के केस में क्या होता है, आपके पास यहाँ आपके पास जो भी कुछ होता है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ पे जो होता है वो क्या होता है, रियल, और ये होता है वर्चुअल। लेकिन जब आप इस साइड आती हो ना, तो ये आपके पास क्या रहेगा, फोकस रहेगा, ये सेंटर, ये वाला जो हिस्सा होता है वो वर्चुअल का वर्चुअल रहेगा। ओके, ये केस होता है। तो आपके पास यहाँ पे जो बियॉन्ड सी वाला केस है वो आपके पास क्या रहता है, वर्चुअल का क्या रहेगा, वर्चुअल रहेगा। तो यहाँ पे भी कुछ कुछ वैसा ही है। देखो यहाँ पे आपने क्या कहा कि आपके पास इन फ्रंट है, ये आपके पास इन फ्रंट है, तो आपके पास ऑब्जेक्ट क्या हो गया, रियल। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे एक और दो, ये इस केस में जो रियल वर्चुअल होता है उस केस में दोनों क्या है, अपोजिट साइड होते हैं। यही चीज जब लेंस में आती है तो रियल और वर्चुअल का केस एक साइड हो जाता है। यानी आपके पास अगर दोनों सेम साइड है तो वो केस किसका रहता है, रियल और वर्चुअल का रहता है इन केस ऑफ लेंसेज। अब देखो यहाँ आपने कहा ऑब्जेक्ट इधर है, तो इसकी इमेज यहाँ बन गई, तो एक आपके पास रियल होगा और एक आपके पास क्या होगा, वर्चुअल। अब ऑब्जेक्ट हमने रखा है तो देखना ये क्या होगा एक्चुअली में, इसकी लाइट अगर ऐसे जाती है तो ये लाइट नीचे तो कभी नहीं आएगी, डाइवर्जिंग तो इधर जाएगा, तो ये पीछे ऐसे एक्सटेंड बनेगा, तो ये आपके पास क्या होगा, रियल हो गया, और ये क्या हो गया, वर्चुअल हो। इसमें इमेज कहीं पे भी रह सकती है, लेकिन ऑब्जेक्ट एक चीज को कहाँ आना पड़ेगा, फोकस के अंदर। तो बात समझो, ये वाला जो केस है ना, ये हमारे पास केस है, और यहाँ का ये केस यहाँ पे है। यहाँ पे रियल और वर्चुअल अपोजिट साइड होता है, और यहाँ पे रियल और वर्चुअल क्या होता है, सेम साइड। तो जैसा कि पिछली बार भी हुआ था लेंस के साथ, कौन से, कॉन्वेक्स के साथ, ये कॉन्केव के साथ है, तो वहाँ पे रियल वर्चुअल अपोजिट साइड हो रहा है, यहाँ पे रियल वर्चुअल क्या रहेगा, सेम साइड। तो इसका ये आपके पास रियल होगा और ये क्या होगा, वर्चुअल होगा, क्योंकि ये डाइवर्जिंग है तो ये ऊपर ही ले जाएगा, तो यहाँ पे ये इमेज बन जाएगा। ओके, नाउ इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं अगर, तो देखो ऑब्जेक्ट हमारे पास रियल है, क्योंकि जो सामने रखा हुआ है वो रियल में रखा हुआ है, मतलब वो रियल है। तो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, जो मिरर में था वही आपके पास लेंस में लगेगा, लेकिन यहाँ पे माइनस से रिप्लेस हो जाएगा, क्या होगा, u इंटू एफ बाई क्या हो जाएगा, u प्लस एफ। ये आपके पास मिरर का था, माइनस लगा दो तो लेंस का बन जाएगा, और सेम टू सेम रहेगा। अब माइनस यहाँ पे ऐसे लगा तो ये u की वैल्यू कितनी है आपके पास, 30, तो 30 इंटू 20 बाई क्या आ रहा है, 30 प्लस 20। इसको सॉल्व करो तो v इजकल टू माइनस कितना हो गया, 30 इंटू 20 बाई क्या हो गया, 50। इसको सॉल्व करो तो आपके पास फिर से आंसर कितना आ रहा, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर जो आएगा वो माइनस का क्या आएगा, 12। तो जो वहाँ से सॉल्यूशन हुआ वही यहाँ से हुआ, लेकिन ऑब्जेक्ट कैसा था, रियल ऑब्जेक्ट था। और अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो जाता तो हम इससे क्या करते, रिप्लेस करते। तो रियल ऑब्जेक्ट की कंडीशन क्या आई, ये हमने सॉल्व कर ली। वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता तो कैसे करते, उसका डायग्राम मैं आपको बना देता हूँ, लेकिन आपको उसके रे डायग्राम से समझना होगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के केस में लाइट कहाँ से आएगी, ऐसे कुछ आएगी। क्यों लाइट ऐसे आएगी, क्योंकि तभी आपके पास ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वर्चुअल हो पाएगा, क्योंकि वो रियल में मीट करने ना पाए। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के केस में लाइट को कैसे आना पड़ेगा, इस तरीके से कहीं आना पड़ेगा, और जब लाइट यहाँ से ऐसे कहीं इसकी जाएगी तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये वाला केस बनेगा। तो ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल और इमेज भी वर्चुअल, दोनों भी मीट नहीं कर पाए, तो ये वो कंडीशंस आएंगी सारी। फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।